हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल लखनऊ स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको प्रतिशत निकालने में कोई समस्या आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिशत निकालने में प्रतिशत से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी जीवन में। चाहे जैसा प्रतिशत हो दोस्तों, आप लोग हल कर सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पे देख लिया होगा प्रतिशत कैसे निकालें। तो दोस्तों, प्रतिशत निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत प्रतिशत दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति तो प्रतिशत शब्द जो है संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो प्रति प्लस शत। तो प्रत्येक संख्या का जो है, प्रत्येक संख्या का हम प्रतिशत, शत का मतलब 100 उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं दोस्तों। समझ सकते हैं आप? तो आप इस वीडियो में देखिए, प्रतिशत का मतलब यही होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है x प्रतिशत, y प्रतिशत, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हम लोग लिखते हैं। पहला सवाल हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम तो दोस्तों पहला सवाल है हमारा, प्रतिशत कैसे निकालें। ठीक है, किसी कोई भी संख्या दी होगी, जैसे कि हम ले लेते हैं 20 का 10% निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप 20 लिखेंगे यहाँ पे और का की जगह आप गुने का निशान लगा देंगे, और 10% निकालना है तो 10 यहाँ लिखेंगे और प्रतिशत अपॉन में 100 लिख लेंगे दोस्तों। तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे तो आपका कितना प्रतिशत? 2 एकम 2, 2 इंटू 1 मतलब 2 एकम 2, 2 हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप 20 रुपये की कोई चीज़ है और 10% उसको निकालना है तो आप लोग कितना देंगे? 2 रुपये देंगे उसको। ठीक है, आप लोग का दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और उसका 30% आपको देना है। ठीक है, 30% निकालना। ठीक है, 30% निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे? 100 लिखेंगे, का की जगह गुने का निशान लगा देंगे, 30 लिखेंगे और प्रतिशत को ये अपॉन में 100 लिख देंगे दोस्तों, बटे में 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया हमारा? 10 गुना में 30, 10 तिहाई हमारा 30 हो गया। तो आप 100 रुपये का कितना देंगे? 30%, 30 ही देंगे दोस्तों। ठीक है, 30 होगा हमारा। ठीक, तीसरा सवाल हमारा क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है 5000 का 5% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 5000 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, का की जगह हम लोग गुणे का निशान लगा लेंगे, 5% को हम 5 यहाँ ऊपर लिखेंगे और बटे में प्रतिशत को हम लोग 100 में लिख लेंगे। ठीक है, 100 लिख लेंगे बटे में। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 5। कितना बचा हमारा दोस्तों? हमारा बचा 50 गुना में 5। इसको जब गुना करेंगे, 50 को 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 250। 5000 का 5% कितना होगा? 250 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग को प्रतिशत निकालना समझ गए होंगे आप लोग कि किस विधि से प्रतिशत निकाला जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगला टॉपिक हमारा प्रतिशत का ही है, लेकिन इसको हम लोग, ये क्या है? अगला टॉपिक हमारा ये है प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग लिखते हैं। और इसका जैसे एक सवाल हम लोग ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल एक ले लेंगे हम लोग। जैसे क्या है? 10% को भिन्न में बदलो। ये हमसे कहा जाता है कि 10% को भिन्न में बदलो। तो हम लोग लिखेंगे 10 और बटे में प्रतिशत है, इसको हम लोग बटे में लिख लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, 1/10। ठीक है, 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्न क्या होता है दोस्तों? x/y के फॉर्म में जो संख्या लिखी होती है बटे में, ये हमारा भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो हमारा ये देखिए 1/10 ये आ चुका है आंसर आपका। ये भिन्न हो जाएगा दोस्तों हमारा।
और दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा क्या है, 25% को भी हमको भिन्न में बदलना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 लिखेंगे और बटा में 100 लिख लेंगे प्रतिशत को, ठीक है। और इसको 4 से कटा लेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100, कितना आ गया ये 1/4। ये भी दोस्तों x/y के फॉर्म में आ गया, ठीक है। x की जगह 1 हो जाएगा हमारा और y की जगह 4 है। x/y के फॉर्म में जो होता है वो हमारी भिन्न कहलाता है। 25% की भिन्न कितनी हो गई दोस्तों हमारी 1/4। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, एक ही वीडियो में आपके सारे टॉपिक जो है प्रतिशत से रिलेटेड कंप्लीट करा दूंगा मैं। अगला टॉपिक है हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो जैसा कि आपको पता है, उदाहरण हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, x/y के फॉर्म में जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं दोस्तों, भिन्न की संख्या बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं हम लोग। तो जैसे 2/5 को भिन्न 2/5 को प्रतिशत में बदलो। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, हम लोग क्या करेंगे, 2/5 दोस्तों लिखेंगे और जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो हम लोग भिन्न को गुणा कर देते हैं 100 से, ठीक है, हमारा प्रतिशत निकल जाता है। 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और क्या हो गया, क्या बचा हमारा, 2 गुणे में 20, तो कितना हो गया, 20 दूनी 40 हमारा 40% हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 40%। 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 40% आएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, 3/4 को भिन्न में बदलना है, ठीक है, 3/4 को। तो क्या करेंगे हम लोग, 3/4 लिख लेंगे, गुणे में जब, जैसे कि आपको पिछले सवाल में बताया हमने, भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो हम लोग 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर लेंगे इसको और इसको कटा लेंगे दोस्तों हम लोग। 4 एकम 4, 25 और ये 25 चौको 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला स्टेप आएगा हमारा, 3 गुणे में 25 बचेगा हमारा, ठीक है। 25 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा दोस्तों, 75%। 3/4 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 75% दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपको 3 टॉपिक बताया हमने, प्रतिशत कैसे निकालें, और दूसरा टॉपिक इसी में है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।